Hello friends, this is Indu. Welcome to my channel Ashana Classes. Today we discuss about NCERT Class 6 History Chapter 3 The Early City। हम अपने आरंभिक नगरों में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान रहे हैं। फ्रेंड्स, जो हड़प्पा सभ्यता थी ये दुनिया की महान सभ्यताओं में से एक थी। इसे इंडस सिविलाइजेशन के नाम से भी कहा जाता है क्योंकि ये जो सभ्यता थी ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसी कारण इसे इंडस सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इस सभ्यता के जो अवशेष थे वो हमें ज़्यादातर हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के आसपास के इलाकों में मिले हैं, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे लाइफ इन दी सिटीज़ कि हड़प्पा में नगरीय जीवन कैसा था। तो लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। हड़प्पा सभ्यता दुनिया की महान सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता सबसे ज़्यादा सुनियोजित और विकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को इंडस सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में जो भी नगर थे वो बहुत ही सुनियोजित और व्यवस्थित रूप से बनाए गए थे। नगरों का निर्माण इस तरह से किया गया था जैसे कि वर्तमान में हमारे शहर हैं। इस सभ्यता की जो सबसे विशेषता थी ये इसकी जल निकास प्रणाली थी। सड़कों तथा गलियों का निर्माण के लिए इन्होंने ग्रिड पद्धति को अपनाया था। सड़कें कैसी थी? सड़कें बिल्कुल सीधी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा माना जाता है कि पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गई होंगी, फिर उनके अगल बगल में मकान बनाए गए होंगे। और इस सभ्यता के जो भी हमें अवशेष मिले हैं उनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि हड़प्पा सभ्यता में भी नगरों में क्या रहती होगी? हलचल रहती होगी। जैसे कि वर्तमान में हमारे शहरों में क्या रहती है? हलचल रहती है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता के नगरों में भी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर भी ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास या बड़ी बड़ी इमारतें बनाते होंगे। जैसे आजकल हमारे जो नगर बनाते हैं उनको कौन बनाता प्लान करता है? आर्कोलॉजिस्ट करते हैं। तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी नगरों का निर्माण करने के लिए ऐसे लोग होते होंगे जो नक्शा बनाते होंगे, फिर उस पर नक्शे पर मकान बनाए जाते थे या नगर बसाए जाते थे। ये भी संभव हो सकता है कि यहाँ पर शासक लोग भी रहते थे। हो सकता है कि ये क्या करते होंगे, शासक लोग जो भी रूलर करते थे ये लोगों को भेजते होंगे, जैसे राजदूतों को भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? वस्तुओं का लेन देन करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हम लोग करते हैं ना आजकल भी वस्तुओं का लेन देन। जैसे हमें मेहरगढ़ में भी मिले थे अवशेष कि वहाँ पे क्या बनाए जाते थे? वहाँ पे सबसे पहले कपास की खेती की गई थी। तो कपास का लेन देन किया जाता था कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता था। इसके अतिरिक्त जो भी ऑर्नामेंट्स और गोल्ड मटेरियल, सोना वगैरह, पत्थर, इनको भी एक जगह मंगवाया जाता था दूसरे स्थानों से। और इसके अतिरिक्त हमें ये भी पता चला है कि इनके जो भी अवशेष मिले हैं हमें हड़प्पा सभ्यता के, उससे ये भी पता चला है कि यहाँ पर जो लोग थे वो लिपिक भी थे, यानी कि भाषा जानते थे और वो लिखने की कला को जानते थे। तो उन्होंने क्या किया था, जो भी अभिलेख, जो भी मुद्राएं हमें मिली हैं तो उनमें कुछ ना कुछ उन्होंने लिखा था। लेकिन विद्वान जो हैं उनको पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे कि चित्र में भी दर्शाया गया है, ये लोग क्या बनाते थे? मिट्टी के बर्तन बनाते थे और मिट्टी के खिलौने भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पेरेंट्स भी जाते हैं, जैसे दूसरी जगह जाते हैं तो आप बच्चों को खिलौने लेके आते हैं, वैसे ही उस टाइम पे भी लोग बच्चों के लिए खिलौने लेके आया करते थे। लेकिन वो खिलौने किस चीज़ के बने होते थे? मिट्टी के बने होते थे।
इसके अतिरिक्त हमें ऐसे भी अवशेष मिले हैं कि उस समय पर लोग धातु का भी प्रयोग करते थे, जैसे कांसा और तांबे का प्रयोग करते थे। और इसके अलावा जो थे लोग नगरों में रहते थे और खुद खुद के उन्होंने क्या बना रखे थे, अपने उद्योग, अपने ही घर पे काम शुरू कर रखा था, जैसे टोकरी बुनने का और मिट्टी के बर्तन बनाने का। तो हमें ये भी पता चल रहा है, जो भी अवशेष मिले हैं उनसे हमें यह भी जानकारी मिलती है कि उस समय भी लोग यात्राएं करते होंगे, लेकिन यात्राएं कैसे करते थे, वो लंबी यात्राएं करते थे। और वहाँ से जब ये यात्राएं करते थे, वहाँ से वो उपयोगी चीज़ें दूसरे स्थान से अपने स्थान को लेके आते थे। इसके अतिरिक्त हमें हड़प्पा के नगरों में कुछ मोहरें भी मिली हैं, जिन पर कुछ लिखा हुआ मिला है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।